हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गोयल कंस्ट्रक्शन की आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि ये जो कंपनी है 97 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 27 से 28 साल यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अगर यहाँ पे कंपनी के अगर हम बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये कंपनी में यहाँ पे इंफ्रा कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। इसमें अगर हम मेनली अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो सीमेंट के जो प्लांट्स होते हैं, पावर के जो प्लांट्स होते हैं और डेयरी के जो प्लांट्स होते हैं वो ये कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अब करेंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम देखेंगे कितने के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कर लिए, तो अभी तक अगर हम देखेंगे तो 1134 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंपनी ने अभी तक ऑलरेडी यहाँ पे कर लिए जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। और अभी अगर हम करेंटली अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक की अगर हम बात करेंगे तो 596 करोड़ रुपीस की हमें यहाँ पे कंपनी का करंटली ऑर्डर बुक यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर इतना ये कंपनी का ऑर्डर बुक है, अगर इसके बाद आने वाले टाइम पे अगर कंपनी को और ऑर्डर यहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर बुक हमें यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 1191 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय काउंट हमें यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अभी करंटली अगर हम कंपनी के टोटल इक्विपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 202 इक्विपमेंट हमें यहाँ पे कंपनी के टोटली यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी ये जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है, यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे एडिशनली और इक्विपमेंट हमें यहाँ पे कंपनी बाय करती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली सिचुएशन हमें यहाँ पे कंपनी की अच्छी यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 41 करोड़ रुपीस का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी एडिशनल इक्विपमेंट और फ्लीट्स को बाय करने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे अराउंड 23 करोड़ रुपीस का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो इससे अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 38 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी कमाती हुई नजर आती है। तो वहां पर अगर 1.5 से 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर कंपनी का कम होता है तो वो नंबर में यहाँ पे कोई इतना ज्यादा बड़ा नंबर में यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 272 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 388 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 594 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक नेगेटिव फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल का रेवेन्यू हमें यहाँ पे 594 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अभी अगर हम करंटली कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो लगभग 596 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर कंपनी को अगर ज्यादा ऑर्डर नहीं मिलते तो वहां पे कहने की अगर हम देखेंगे तो ये साल का जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा वो इतना ज्यादा कोई हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 14 करोड़ के नंबर में यहाँ पे 22 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 38 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर हम देखेंगे तो जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही नंबर हमें यहाँ पे कंपनी की काफी अच्छी यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम करंटली अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर हमें यहाँ पे थोड़े इंफ्रा में जितनी भी इंफ्रा कंपनीज है उनके अंदर यहाँ पे थोड़े अभी कम ऑर्डर्स हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे पी एक्सपेंशन का स्कोप यहाँ पे काफी कम रहने वाला है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 4 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 262 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आएगी। और 400 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 800 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए अराउंड 2,09,200 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 99 करोड़ 77 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे आईपीओ का टोटल इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है। उसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 18 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अराउंड अगर हम 81 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो वो पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 33% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी लगभग हमें यहाँ पे 33 करोड़ रुपीज के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 9 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 9 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 10 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 380 करोड़ रुपीज के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अराउंड 10 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से कंपनी में ग्रो करती हुई नजर आ रही है तो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे डिमांड देखने को मिल सकती है और भी एक अच्छा खासा डेट का पोर्शन भी हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उसे भी मार्केट को लगेगा कि कहने की जब ये डेट क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे कहने की थोड़ी लॉन्गिविटी भी यहाँ पे कंपनी की रहेगी। तो एक बार के लिए लगता है कि कहने की यहाँ पे 12 से 13 का पी रेशियो यहाँ पे मार्केट ये कंपनी को हमें देता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड रिस्क यहाँ पे कम रहेगा। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के पॉइंट से आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो एक नेगेटिव फैक्टर यही है कि जो पिछले साल का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था उतने ही हमें यहाँ पे कंपनी की अभी करंटली जो ऑर्डर बुक है वो करंटली में यहाँ पे उतनी यहाँ पे नजर आती है। तो अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा ऑर्डर्स अभी कहीं नहीं अगर हम देखेंगे तो इंफ्रा में अभी इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हमें आते हुए नजर नहीं आ रहे। तो अगर यहाँ पे अगर कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलते तो वहाँ पे कहने की ऑलमोस्ट फ्लैटिश हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर देखने को मिलेगा। तो पॉइंट से कहने की यहाँ पे कोई ज़्यादा ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा इशू पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर आता है। लेकिन लिस्टिंग इनके पॉइंट से लगता है कि कहने की अराउंड 20-25% के प्रीमियम ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि गोयल कंस्ट्रक्शन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।